डियर स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, आप कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप नोट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी। सिंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द टेंडेंसी of the substance to get oxides decrease from the top to the bottom. The reactivity of the metal decrease in the going down the series. आप नोट करेंगे since in the electrochemical series the tendency of the substance to get out oxides decrease फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। ये टेंडेंसी सब्सटेंस की जो ऑक्साइड्स की डिस्क्रीज हो रही है वो बॉटम, टॉप से बॉटम तक जाने में डिस्क्रीज होगी। द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिस्क्रीज इन गोइंग डाउन द सीरीज। आप नोट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल था ये 3.13 में, द मेटल हैविंग ए लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज़ मोर रिएक्टिव। तो CaDb इनकी वो दे रखी है वैल्यू -3.05, -2.93, तो -0.74, -0.25। मतलब C का कम है, C से कम A का है, A से कम D का है, D से कम B का है। तो ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है फिसिबिलिटी ऑफ ए रिडक्स रिएक्शन। A redox reaction is fixable when the substance having higher reductions potential get reduced and the one having lower reduction potential get oxides। आप नोट कर लेंगे flexibility of a redox reaction। A redox reaction is flexible when the substance having higher reductions potential get reduced and the one having lower reduction potential gets oxides। if example में if E cell comes out to be positive the reaction is flexible। in case the value of E cell is negative the reaction is not flexible। when E cell equal to 0 the reaction is a equilibrium। जब ई सेल बराबर 0 आएगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगी, और जब इफ़ ई सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज फिक्सेबल। इन केस द वैल्यू ऑफ ई सेल इज निगेटिव, ई सेल अगर निगेटिव आता है तो रिएक्शन इज नॉट फिक्सेबल। आप नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे Fe2 प्लस इक्विलिब्रियम प्लस CuS प्लस Cu2 प्लस इक्विलिब्रियम प्लस FeS। तो ई सेल इज इक्वल टू E0 Fe2 प्लस अपॉन में Fe माइनस E0 Cu2 प्लस अपॉन Cu। तो इनकी वैल्यू रख देंगे तो यह जाएगा सिंस ई सेल इज निगेटिव द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ ई सेल अगर माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। यही उसने क्वेश्चन में कहा था। तो ये भी इसी तरीके का है। आप हम नीचे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। ए मेटल कैन डिस्प्लेस एन अदर मेटल प्लेस्ड बिलो इट इन द सीरीज फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लेटर। तो ये आप नोट करेंगे ZnS प्लस CuSO4 एक्विलिब्रियम प्लस ZnSO4 एक्विलिब्रियम प्लस CuS, गैस नीचे की तरफ है। जिंक इज अबव Cu इन द सीरीज एंड passes a higher reducing power than copper। Hence zinc can easily displace copper from its salt solution। Displacements of hydrogen by metal from dilute acid। तो आप नोट करेंगे any metal placed above hydrogen in the electrochemical series can displace
हाइड्रोजन फ्रॉम ए डिल्यूट एसिड। नोट करेंगे दिस मेटल्स लाइक Zn, Mg, Ni, Fe, etc. can liberate hydrogen from dilute acid like HCl, H2SO4, etc. But the metal like Cu, Ag, Au, etc. cannot. नोट कर लेंगे आप। मैं आपको अभी इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि कई बार वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाता है, इसलिए मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा। नंबर 5 है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर ओसिड्स। कहेंगे एज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज इन गोइंग डाउन द सीरीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल डिस्क्रीज। तो ये इसका ये जो हमने एप्लीकेशंस नोट किए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल की केमिकल सीरीज़ की, तो एक बार मैं और आपको उसका बता देता हूँ। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित हैं वे अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। वे धातुएं जो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर आपसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।